सोचने में कितना अच्छा लगता है ना। अपना बिजनेस शुरू करना, पूरी आज़ादी, खूब पैसा और वक्त की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हकीकत में जो होता है वो अक्सर इस ख्वाब से बिल्कुल अलग होता है। आज की कहानी बिल्कुल उसी ख्वाब और हकीकत के फर्क को सामने लाती है। बिल्कुल यही ख्वाब स्टैक्स नामी एक शख्स ने भी देखा था। उसने सोचा था कि अब वो अपना बॉस होगा, अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। वो जल्द ही अपने ही बिजनेस का एक मुलाजिम बनकर रह गया। आज़ादी आज़ादी तो दूर की बात, वो तो सुबह से रात तक काम की चक्की में पिसता रहता था। यानी वो बिजनेस का मालिक नहीं था, बल्कि बिजनेस उसका मालिक बन चुका था। और फिर एक दिन वो टर्निंग पॉइंट आया। अपनी दुकान को देखते हुए उसके मुंह से निकला, अगर मैं एक दिन काम करना छोड़ दूं तो सब कुछ रुक जाएगा। बस यही वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि उसने कोई बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि अपने लिए एक नौकरी, एक जेल बना ली है। और ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद बहुत से बिजनेस ओनर्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब जरा तसव्वुर करें, वही स्टिक्स सिर्फ 6 महीने बाद अपनी दुकान में कदम रखता है और देखता है कि पूरा बिजनेस उसके बगैर बिल्कुल आराम से चल रहा है। हैरानकुन है ना? आखिर ये हुआ कैसे? इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सब कुछ बदल गया? चलें, इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो स्टिक्स की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस सबसे बड़ी गलती को समझना होगा जो अक्सर छोटे बिजनेस ओनर्स कर बैठते हैं। वो अनजाने में एक जाल में फंस जाते हैं जिसे टेक्नीशियन का जाल कहते हैं। और यही है ई मिथ, यानी एंटरप्रेन्योरियल मिथ या कारोबारी गलत फहमी। ये एक बहुत आम सोच है कि अगर कोई शख्स अपने काम में माहिर है, जैसे एक बेहतरीन शेफ है, तो वो एक कामयाब रेस्टोरेंट भी चला सकता है। या अगर कोई ज़बरदस्त डिज़ाइनर है तो वो एक कामयाब एजेंसी भी बना लेगा। लेकिन असल बात यह है कि अपने काम में अच्छा होना और उस काम का बिजनेस चलाना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग दरअसल बिजनेस नहीं चला रहे होते, वो तो अपनी ही स्किल्स के गुलाम बन जाते हैं। वो अपने हाथों से एक ऐसा पिंजरा तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही कैद हो जाते हैं, और इस पिंजरे की चाबी भी उन्हीं के पास होती है। वो काम करना छोड़ें तो सब कुछ अचानक से तो फिर सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। इसका जवाब दरअसल हर बिजनेस ओनर के अंदर ही छुपा हुआ है। हर मालिक के अंदर 3 मुख्तलिफ किरदार होते हैं। बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा किरदार उन पर हावी है। ये 3 किरदार हैं। पहला, टेक्नीशियन, यानी वो जो खुद काम करता है। दूसरा, मैनेजर, जो इस काम का सिस्टम बनाता है। और तीसरा, एंटरप्रेन्योर, जो सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, बिजनेस के विजन के बारे में। एक कामयाब बिजनेस के लिए सफ़र इसी तरतीब से होता है, काम करने वाले से विजन रखने वाले तक। चलें इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। देखें, टेक्नीशियन हर वक्त ये सोचता है ये काम करना कैसे है। मैनेजर सोचता है इस काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उसका सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो पूछता है ये बिजनेस जा कहाँ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टिक्स की तरह ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के रोल में ही फंसे रह जाते हैं, और जब तक वो टेक्नीशियन है बिजनेस उनके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। तो फिर उसका हल क्या है? हल एक बहुत ही सादा लेकिन इनकलाबी सोच में है। अपने बिजनेस को उस नज़र से देखना शुरू करें जैसे आप उसकी फ्रेंचाइज खोलने जा रहे हैं। भले ही आपका ऐसा कोई इरादा ना भी हो, लेकिन सोचना बिल्कुल वैसे ही है। अब फ्रेंचाइज की तरह सोचने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजनेस के हर हिस्से के लिए ऐसे सिस्टम बनाएं जो इतने मजबूत हों कि कोई भी उन्हें फॉलो कर सके। मैकडॉनल्ड्स की मिसाल ले लें। क्या उनका बर्गर दुनिया का सबसे लजीज बर्गर है? शायद नहीं, लेकिन उनका सिस्टम लाजवाब है। दुनिया के किसी भी मैकडॉनल्ड्स में चले जाएं, आपको वही टेस्ट, वही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद परफेक्शन नहीं, उनका मकसद डुप्लीकेशन है, यानी हर चीज़ की नकल की जा सके। और ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की बात नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नाम इसी एक असूल को मानते हैं। रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को पूरी दुनिया में फैलाया, उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा, आप बिजनेस नहीं बनाते, आप एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर वो सिस्टम आपके लिए बिजनेस बनाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जेफ बीजोस। अमेज़न जैसी कंपनी बनाने वाले शख्स का कहना है, सिस्टम्स बनाएं, उन सिस्टम्स पर भरोसा करें और फिर
ان سسٹمز کو بزنس چلانے دے۔ اب ذرا ایک سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ دنیا کے سب سے کامیاب انویسٹر وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ وہ صرف ان بزنسز میں پیسہ لگاتے ہیں جو اپنے فاؤنڈر کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک اصل اثاثہ وہی ہے جو خود مختار ہو، کسی ایک انسان پر منحصر نہ ہو۔ اور آخر میں ایلون مسک کی بات جو بالکل سیدھی اور صاف ہے، وہ کہتے ہیں اگر کمپنی آپ پر منحصر ہے تو آپ کے پاس کمپنی ہے ہی نہیں۔ ایک لائن میں پوری بات کہہ دی۔ ان سب کامیاب لوگوں کا پیغام بالکل واضح ہے، اصل بزنس وہی ہے جو اپنے مالک کے بغیر بھی نہ صرف چلے بلکہ ترقی کرے۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا سسٹم بنتا کیسے ہے؟ چلیں اب ان 7 عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں جو ایک خودکار بزنس کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو سٹکس جیسی آزادی دلا سکتا ہے۔ یہ 7 ستون ہیں، وہ 7 پلرز جن پر ایک ایسا بزنس کھڑا ہوتا ہے جو خود بخود چلتا ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے 4 قدم بنیاد رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کے لیے سسٹم بنائیں۔ کسٹمر سے فون پر کیسے بات کرنی ہے، مال کیسے پیک کرنا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ایک طریقہ ہو۔ نمبر 2، ان سب طریقوں کو لکھ لیں، انہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا SOPs کہتے ہیں، تاکہ کوئی نیا بندہ بھی آئے تو وہ پڑھ کر کام سیکھ لے۔ نمبر 3، کام کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں، یعنی دوسروں کو سونپنا۔ اور نمبر 4، ایسی ٹیم بنائیں جو آپ کے انسٹرکشنز کا انتظار نہ کرے بلکہ لکھے ہوئے سسٹم کو فالو کرے۔ اب آتے ہیں اگلے 3 قدموں پر جو بزنس کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ 5واں، پیسوں کے معاملات کو آٹومیٹ کریں تاکہ کیش فلو کی ٹینشن آپ کے سر پر نہ ہو۔ 6، ایک مضبوط برانڈ بنائیں، ایک ایسا نام جس پر لوگوں کو بھروسہ ہو، اس بات سے فرق نہ پڑے کہ مالک کون ہے یا وہ موجود ہے یا نہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم 7واں قدم، اپنے بزنس کو اس قابل بنائیں کہ اسے بیچا جا سکے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس واقعی میں خود مختار ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں سٹکس کی کہانی پر۔ اس نے انہی 7 اصولوں کو اپنی چھوٹی سی پرنٹنگ پریس پر اپلائی کرنا شروع کیا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے یہ نظریات حقیقت میں اس کی زندگی بدل رہے تھے۔ یہ اس کی 6 مہینے کی ٹرانسفارمیشن جرنی ہے۔ پہلے مہینے اس نے روز کے کاموں کے لیے SOPs لکھنا شروع کیے۔ تیسرے مہینے تک اس نے ایک اسسٹنٹ رکھا اور اسے کسی استاد کی طرح نہیں بلکہ اپنے لکھے ہوئے سسٹمز پر ٹرین کیا۔ اور پھر 6 مہینے میں وہ دن آ گیا جب بزنس اس کے بغیر چل رہا تھا اور وہ آزاد۔ تو اس سب سے اس نے کیا سیکھا؟ اس نے سیکھا کہ اسے اپنے لیے ایک نوکری نہیں بنانی تھی، اسے تو ایک سسٹم بنانا تھا، اور جب سسٹم بن گیا تو اس سسٹم نے بزنس خود بخود بنا لیا۔ یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اور اب آخر میں وہ سوال جو ہر بزنس اونر کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جو کام کیا جا رہا ہے کیا وہ ایک بزنس ہے؟ ایک ایسا بزنس جو اپنے مالک کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، یا وہ صرف ایک بہترین نوکری ہے جو خود اپنے لیے بنا لی گئی ہے؟